हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है बायोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मानव शरीर रचना और शरीर विज्ञान, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक्स आते हैं जो कि हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका संरचना और कार्य, यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। टिश्यू एंड टाइप्स और इसका फंक्शन से आते हैं। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हड्डी और मांसपेशी प्रणाली से आते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से आते हैं। और ये सभी जो है 11th के टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पे रक्त परिसंचरण, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन से आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। इतना टॉपिक आप लोग जरूर कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। इसके अलावा यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है, अंतःस्रावी ग्रंथि और प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद यहाँ पे आनुवांशिकी और विकास, यानी कि जेनेटिक जो है और इवैल्यूएशन चैप्टर से यहाँ पे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि डीएनए और आरएनए। यहाँ पे डीएनए और आरएनए से भी क्वेश्चन हर बार आता है आपके एग्ज़ाम में। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जीन और क्रोमोसोम से भी आते हैं, जीन और क्रोमोसोम। इसके बाद यहाँ पे आनुवांशिकी विकार से आते हैं, यहाँ पे डिसऑर्डर से आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सभी से यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा मेंडल्स के नियम से आते हैं। मेंडल के नियम से भी क्वेश्चन यहाँ पे आता ही आता है। मेंडल के नियम से भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आनुवांशिकी और विकास, यानी कि जेनेटिक और इवोल्यूशन चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आता है विकास का सिद्धांत से ही आता है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि विकास के सिद्धांत से भी आता है यहाँ पे क्वेश्चन। डार्विन, लैमार्क, ये सभी के सिद्धांत यहाँ पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी और डिजीज से भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि आते हैं क्वेश्चन कहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एंड डिजीज में वायरस और बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा संक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे टीबी हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, कोविड-19 तो नहीं है चैप्टर में, लेकिन ये सभी इन्फेक्शियस डिजीज से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एसटीडी हो जाते हैं। एसटीडी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव चैप्टर में आ जाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन से आते हैं, टीकाकरण, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम में आप लोगों का IgG, IgA, ये सभी आप लोगों को यहाँ पे याद रख लेना है। ये सभी से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग अगला यहाँ पे बात करते हैं कि अगला कौन से चैप्टर से आते हैं। तो यहाँ पे है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, यानी कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। जितना भी हम आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक बतला रहे हैं, चैप्टर बतला रहे हैं, ये चैप्टर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ कीजिए या मत कीजिए, इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आपका सिलेक्शन होने की चांसेस कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा। इसमें क्या क्या है, पारिस्थितिकी में पारिस्थितिक तंत्र आता है, यानी कि इकोसिस्टम में आता है। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला और जाल, यानी कि फूड चेन रिएक्शन और फूड वेब आता है। प्रदूषण और जैव विविधता से क्वेश्चन आता है, यानी कि पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है। और पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, इसलिए जो भी टॉपिक बतला रहे हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका PDF भी आप लोगों को हम भेज देंगे। अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से आता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि बॉटनी से क्या क्या आता है। बॉटनी से, यानी कि वनस्पति विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आता है प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस, पौधे का वर्गीकरण, यानी प्लांट क्लासिफिकेशन, ये आपको 11th में मिल जाएगा। और हाँ, जहाँ पे 11th का सिलेबस होगा बीएससी नर्सिंग में, वहाँ पे इसको पढ़ना है, क्योंकि कोई स्टेट ऐसा भी है जैसे कि RUHS हो गया, जहाँ पे 11th का सिलेबस नहीं है, सिर्फ 12th का सिलेबस से आता है।
तो ये जहाँ पे 11th और 12 दोनों सिलेबस है वहाँ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पौधे का वर्गीकरण। इसके अलावा यहाँ पे पौधे में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, बीज अंकुरन यानी कि सीड जर्मिनेशन। इसके बाद यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो जैव प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन आते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक है तो फर्स्ट में है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं। क्लोनिंग से आते हैं। बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड से भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और दवाओं में जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। तो बायो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो है मानव स्वास्थ्य और पोषण, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के आप लोगों का महत्वपूर्ण वीडियो बहुत सारे अभी आने वाले हैं। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें आएगा एक बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, पोषक तत्व और उनकी भूमिकाएं यानी कि न्यूट्रिएंट एंड देयर रोल्स, पोषण तत्व की क्या क्या भूमिकाएं हैं, इससे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्य पोषण संबंधी रोग यानी कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या आते हैं। ये सभी जितने भी हम यहाँ पे बतलाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बतलाए हैं, जिसको आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करना चाहिए। और अपने सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन भी आप लोग हो जाइएगा।